जिला सम्मेलन में नोएडा की बात करने के बाद, जयपुर की बात करने के बाद अब वक्त है बिहार की बात करने का। बिहार में कोरोना की स्पीड अचानक हाई हो गई है और इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर मजदूर बताए जा रहे हैं। बिहार में हर दिन कोरोना के 100 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 163 नए मामले बिहार में सामने आ गए हैं। राज्य में अब टोटल 2737 केस हो गए हैं। इंडिया टीवी के जिला सम्मेलन में हमारे साथ जुड़ गए हैं बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे। गुप्तेश्वर जी, बिहार में जो पहले स्थिति है वो मैं आप दर्शकों को बता दूं, फिर आपके पास लौटता हूं। बिहार में कोरोना केसेस को लेकर जो स्थिति है वो बीते कुछ दिनों में बढ़ी है, खतरनाक हुई है, खासकर 3 मई के बाद जब से ट्रेनें बिहार पहुंचनी शुरू हुई हैं। तो बिहार में लगातार केसेस बढ़े हैं, ये सामने आ रहा है। और बिहार का कोरोना मीटर हम दिखा रहे थे आपको, 2737 कुल केसेस हैं, 14 मौत हुई है और 733 लोग रिकवर भी हुए हैं। और बीते 24 घंटे में 163 नए मामले सामने आए हैं बिहार में और मरने की कोई खबर नहीं है किसी के कोरोना से। ये एक अच्छी खबर है। बिहार में कितने कंटेनमेंट जोन है ये आपको बता देता हूं। बिहार में कुल अभी तक 198 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सभी ब्लॉक हेडक्वार्टर को रेड जोन में रखा गया है। तो ये बिहार के कंटेनमेंट जोन और रेड जोन की स्थिति है। अब बिहार को लेकर बात करते हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी हमारे साथ है। सर, बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी के जिला सम्मेलन में आपका। नमस्कार सुशांत जी। सर, बिहार में अभी इस कोरोना को लेकर आप लोग क्या सबसे बड़ा चैलेंज फेस कर रहे हैं, क्या स्थिति है सर? देखिए, बिहार में या कहीं भी पूरी दुनिया में, और खास करके मैं बिहार की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती तो शुरू से ही थी कि लोगों को एजुकेट करना, लोगों को बताना कि कोरोना कितनी महासंक्रामक बीमारी है और कोरोना से बचाव का एक ही रास्ता है कि आदमी लॉकडाउन के नियमों का पालन करे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे। क्योंकि कोरोना भाषा, देश, संप्रदाय, जात, मजहब कुछ भी नहीं पहचानता। वो किसी को हो सकता है, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, हिंदुस्तानी को, पाकिस्तानी को, जापानी को। तो सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आम जनता तक इस बात को पहुंचाई जाए और आम जनता तक इस बात को पहुंचाने के लिए बिहार सरकार ने बहुत कोशिश की, अपने सारे माध्यमों का इस्तेमाल किया, मीडिया का, पब्लिक एड्रेस सिस्टम का, अपने प्रशासन के तंत्र का, जनप्रतिनिधियों का, पुलिस तंत्र का, और आम आदमी को हम ये समझाने में कामयाब रहे कि कोरोना सही में संक्रामक बीमारी है और लोग समझ गए। इसलिए बिना कोई लाठी छटकाए और बिना कोई जोर जाती किए सारे जो धार्मिक स्थान हैं, मंदिर हैं, मस्जिद हैं, गुरुद्वारा हैं, चर्च हैं, लोगों ने खुद अपने से बंद कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती की बात जब कोरोना संकट के समय में करेंगे तो एक और बड़ी चुनौती थी कि नासमझी के कारण या जड़ता के कारण कहीं कहीं कोरोना वॉरियर्स पर हमले भी होने शुरू हुए, लोग विरोध करना शुरू किए। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे जन जागरूकता बढ़ती गई, लोगों को बात समझ में आती गई, ये बात भी बंद हो गई। और एक और बड़ी चुनौती थी सोशल मीडिया के द्वारा हेट पोस्ट फैलाने की, तो उस पर भी कार्रवाई होती गई। तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती को भी हम लोग बहुत ही शालीनता से लेकिन बहुत ही दृढ़ता के साथ मुकाबला किया और उस चुनौती पर भी हम काबू पा लिए। सर, एक चुनौती जो बहुत सारे राज्य महसूस कर रहे हैं, मजदूरों के आने की। जी, वही मजदूरों की मैं बात कर रहा था। वो चुनौती कितनी बड़ी हो गई और उसमें क्या दिक्कत आ रही है सर? सुशांत जी, मजदूर हमारे जो आ रहे हैं बाहर से, तो चुनौती तो बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथे लॉकडाउन में और चुनौती इसलिए बड़ी है कि चौथे लॉकडाउन में बहुत सारी दुकानें खुल गई हैं, शॉपिंग मॉल बड़े बड़े जो हैं, सिनेमा हॉल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इनको छोड़ करके बाकी इंडिविजुअल जितनी शॉप्स हैं खुल गई हैं। तो लोगों का मूवमेंट कुछ ज्यादा हो गया है। सारे प्राइवेट कार्यालय खुल गए हैं, सरकारी दफ्तर खुल गए हैं। रोटेशन पर 33% कर्मियों को भी जाने की इजाजत है। लेकिन काफी लोग फिर भी, आपातकालीन सेवाएं तो पहले भी चालू थी, अब भी हैं, अनिवार्य सेवाएं पहले भी चालू थी, अभी भी हैं, लेकिन लोगों की संख्या रोड पर ज्यादा दिखने लगी है। तो आम आदमी के अंदर ये कंफ्यूजन होता है कि शायद ये लॉकडाउन बहुत ढीला हो गया, हम भी बाहर निकल सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बिना काम के, बिना मतलब के किसी को रोड पर आना नहीं है। तो चुनौतियां मजदूरों के चलते भी बढ़ी हैं और इनके चलते भी बढ़ी। लेकिन मजदूर तो आएंगे, हम तो पहले भी बुलाना चाहते थे, बिहार सरकार भी बुलाना चाहती थी, लेकिन कुछ नियम ऐसे थे लॉकडाउन के कि उसमें हमारी मजबूरी थी, हम नहीं बुला सकते थे। एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवेश करना मना था। लेकिन बिहार सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने जब अपने गाइडलाइन में परिवर्तन किया, मजदूरों के आने का रास्ता खुला, तो वो आएंगे। वो बिहार की शान है, आन है, बान है। बिहार की चमक उनसे है और पूरे देश में कितने सूबों की चमक बिहार के मजदूरों के से है।
बिहार जो मजदूर हैं, इस देश के श्रमिक हैं, वो इस देश की धड़कन है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो उनके आने का जब रास्ता साफ हुआ तो चुनौती है, लेकिन हम मना नहीं कर सकते, हम उनका स्वागत करते हैं। और बिहार सरकार ने इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की। उसको मैं संक्षेप में 1 मिनट। ठीक है, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए सर, बोल लीजिए। बिहार सरकार ने उनके आने की कैसे तैयारी की? आप रेल से आ रहे हो, ट्रांसपोर्ट से आ रहे हो, जहां आपका जो टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जहां आप उतर रहे हैं, वहीं पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, आपके खाने की व्यवस्था है, आपके ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, वहां से आपको रिस्पेक्टिव ब्लॉक में ले जाया जाएगा। ब्लॉक में क्वारंटाइन की व्यवस्था है और त्रिस्तरीय क्वारंटाइन की सेंटर की व्यवस्था बिहार में की गई है। ब्लॉक पर आएंगे, ब्लॉक पर क्वारंटीन किए जाएंगे, वहां खाने की, पीने की, आपके कपड़ा की, दवा की, जग की, मग की, यहां तक कि आपके कंघी की, साबुन की, तेल की, नाश्ता की, दूध की, सब चीज की व्यवस्था। उसके बाद मच्छरदानी तक हम लोग देते हैं। इसके बाद उसके नीचे पंचायत स्तर पर इसी तरह के क्वारंटीन की व्यवस्था। उसके बाद गांव में चले गए तो गांव में विलेज स्तर पर उसी तरह से क्वारंटीन की व्यवस्था। मामला यह है कि सरकार का यह मानना है कि बाहर से हमारे जितने बिहार के बेटे आ रहे हैं, जो मजदूर हैं या कोई भी हैं, तो वो संक्रमण ले करके न आए। अगर उनका कोई दोष नहीं है, हॉटस्पॉट एरिया से आ रहे हैं, रास्ते में भी संक्रमण हो सकता है, तो वो जब आए तो घर सुरक्षित जाएं। इसके लिए हम सीमा पर या जहां उनका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, जहां ट्रेन से उतरते हैं, वहीं स्क्रीनिंग कर लेते हैं, उनको ब्लॉक में पहुंचा देते हैं। ब्लॉक में फिर स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन कर देते हैं। 14 दिन के बाद वो घर जाएं। उनके आने जाने का भाड़ा भी सरकार देती है, 500 रुपया अतिरिक्त भी सरकार देती है, कि हर आदमी घर जाए तो वो बिल्कुल सुरक्षित जाए, जिससे संक्रमण का खतरा न फैले। आपका गांव, टोला, मोहल्ला, सूबा सब सुरक्षित। ये प्रयोग पहली बार बिहार में किया गया है। सर, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस मेहनत में कुछ कमी तो होगी सर। तभी ऐसे विजुअल्स आ रहे हैं कि क्वारंटीन सेंटर में लोगों को हम देख रहे हैं कि वो विद्रोह कर दे रहे हैं कि खाना नहीं मिल रहा, जो खाना मिल रहा है वो इतना खराब है कि वो खाने लायक नहीं है। ये स्थिति क्यों है सर? हम आपको बता देते सुनाथ जी, ये बिहार 12 करोड़ की आबादी वाला इतना बड़ा प्रदेश आप समझ सकते हैं। 8000 से अधिक पंचायतें हैं, आप समझ सकते हैं। जितने हमारे ब्लॉक हैं वहां भी क्वारंटीन सेंटर हैं, जितनी पंचायतें वहां क्वारंटीन सेंटर हैं, जितने गांव, लाखों की संख्या में, हर गांव के बाहर जो स्कूल है वो हमारा क्वारंटीन सेंटर है। ये आप समझ जाइए। तो आप ये संख्या कितनी बड़ी हो जाती है वो आप देख सकते हैं। तो चीजों को देखने का नजरिया है वो आपके परसेप्शन पर, आपके बिलीफ सिस्टम पर डिपेंड करता है, आपके मोटिव पर, आपके एटीट्यूड पर डिपेंड करता है कि आप किस मोटिव से, किस एटीट्यूड से देख रहे हैं उन चीजों को। और आपका ये परसेप्शन, आपका एटीट्यूड, आपका बिलीफ सिस्टम बनता है आपके बैकग्राउंड पर, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका सोशल बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड, आपका कल्चरल बैकग्राउंड, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स आर देयर। तो किस तरह से देखते हैं? अगर हमारी इतनी भारी संख्या में क्वारंटीन सेंटर चल रहे हैं तो हम ये नहीं कहते कहीं गड़बड़ी नहीं हो सकती, कहीं गड़बड़ी हो सकती है, कहीं मोटिवेटेड कंप्लेन्स भी हो सकते हैं। मोटिवेटेड कंप्लेन होते हैं। एक जगह, एक जिले में कल की घटना है, खाना में कीड़ा डाल करके उसने उसको प्रचारित कर दिया कि खाना में कीड़ा था, उस पर मुकदमा हुआ। तो मोटिवेटेड भी कंप्लेंट्स होते हैं। तो समग्रता में देखना चाहिए कि व्यवस्था जो की गई है कितनी उत्तम की गई है, कितनी सोच समझ कर की गई है, कितनी योजना बनाकर की गई है। एक एक सरकार के मुलाजिम इसमें लगे हुए हैं, प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। तो कहीं इक्का दुक्का शिकायतें अगर जा जाती हैं, ये लाखों जगहों पर, तो कितनी शिकायतें आए, उनका अनुपात निकालिए। कहीं शिकायतें वाजिब भी हो सकती हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी खुद विजुअल देख करके, बैठ करके 6-6 घंटे तक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक एक क्वारंटीन सेंटर का, वहां कलेक्टर को बुला करके, सारे पदाधिकारियों को बुलाकर देखते केवल नहीं है तुम्हारा किचन कैसा है, टॉयलेट की व्यवस्था कैसा है, रहने की व्यवस्था कैसा है, वो देखते केवल नहीं है। एक एक क्वारंटीन सेंटर में रहने वाले हमारे श्रमिक भाइयों से बात करते हैं, भाई आपको खाना मिल रहा है कि नहीं, आपको दूध मिल रहा है कि नहीं, आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। और मैं वहां बैठ करके देखता हूं 6-6 घंटे इतने पेशेंस के साथ। तो आप इस चीज को देखिए, ये सकारात्मक पक्ष है, इसको देखना चाहिए और इसको हाईलाइट नहीं, जो सकारात्मक है सर हम वो भी दिखा रहे हैं, और जो कुछ कमी है वो भी हाईलाइट करेंगे ताकि वो कमी दूर हो सके और पूरा ही सकारात्मक हो, 100% सकारात्मक हो। यही तो हमारी कोशिश है सर। लेकिन मैं खुद बिहार से हूं। एक शिकायत जो लोग करते हैं सर कि क्वारंटीन सेंटर तो बनाया गया, कई लोगों से कहा गया कि आप होम क्वारंटीन में भी रहिए, लेकिन लोग उसको मान नहीं रहे हैं। कई लोग बाहर टहलते निकलते हैं, लोग हमको मैसेज करते हैं, सर बताइए घूम रहा है, अब इसका क्या करें, ये तो अब कोरोना फैलाएगा। सुशांत जी, आपका कहना बहुत जरूरी है, लेकिन आप ये बात समझिए कि 12 करोड़ की आबादी, हमारी 1 लाख की फौज है, मैंने फोर्स है। अगर एक एक सिपाही को अगर आप काउंट कर दीजिएगा, एक सिपाही से लेकर अधिकारी तक, तो हम 1 लाख हैं। और आप देख लीजिए दिल्ली की क्या आबादी होगी, 1 करोड़ होगी, वहां 1.5 लाख लोग हैं।
अब 1 करोड़ पर 1.5 लाख यहां लोग हैं। आप सोचिए, आप बिहार के हैं तो आप बेहतर समझते हैं इस बात को, और 12 करोड़ हम हैं, और 12 करोड़ में 1 लाख हमारे सिपाही हैं। हर गली में, हर चौक पर, हर चौराहे पर, हर सड़क पर, हर बाजार में, हर दुकान पर, हर गांव में कैसे कोई सिपाही रहेगा? तो जनता की भी ये जवाबदेही है कि जनता को ये समझना चाहिए कि उनके लिए है। जनता को समझना चाहिए कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना ही उनकी रक्षा कर सकता है, उनकी परिवार की रक्षा कर सकता है, सूबे की और देश की रक्षा करता है। तो इसमें जनता की भागीदारी भी उतनी ही है, और हम जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए जो हो सकता है वो हम कर रहे हैं। जहां डेपुटेशन कर रहे हैं, लेकिन जनता में जागरूकता फैले इसके लिए पेपर में ऐड सरकार दे रही है, पब्लिक एड सिस्टम से उनको संबोधित कर रही है। सारे जनप्रतिनिधियों को, आपको यकीन होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपसे संबोधित किया है, सबसे अपील की है, सबको कहा है कि आप सब लोग जगिए और जनता को बताइए कि बिना उनके सहयोग के सोशल डिस्टेंसिंग या लॉकडाउन के पूरी तरह से नियमों का पालन संभव नहीं। और लोग आ रहे हैं, और 5% लोग तो कहीं भी रहते हैं जो कानून को तोड़ने वाले होते हैं, और सजा का प्रावधान तो इन्हीं 5% लोगों के लिए होता है। अच्छा सर, आप सजा की बात करें, इसलिए मैं ये भी जानना चाह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों ने अफवाह फैलाई उनको आप लोग कैसे टैकल कर रहे हैं, क्या सजा दे रहे हैं? जो लोग मान लीजिए पता चल गया कि क्वारंटीन सेंटर में नहीं रह रहे, बाहर भाग रहे हैं, उनको क्या सजा दे रहे हैं? और अभी हमने एक तस्वीर देखी थी सर, कटिहार में लोग, ट्रेन जा रही थी, लोग चेन पुल करके उतरने लग गए, तो ऐसे लोगों को कैसे टैकल कर रहे हैं सर? खगड़िया जी, मैं आपको बताता हूं, 2 बातें आपने कही। एक बात कि जो क्वारंटीन सेंटर से भाग जा रहे हैं उनके लिए क्या कर रहे हैं। देखिए, आपको एक बहुत मजेदार बात बताता हूं, क्वारंटीन सेंटर से भाग करके जाएंगे कहां? 1-2 घटनाएं हुई हैं, मैं इनकार नहीं करता कि लोग भागे हैं, निकले हैं, भागने की कोशिश की है, लेकिन यहां तो लोगों में इतनी जागृति हो गई है कि गांव में जब जाते हैं, गांव वाले उनको खदेड़ देते हैं। गांव में उन्होंने बैरियर बना करके रखा है। एक मुजफ्फरपुर में अभी हाल की घटना है, 4 दिन पहले 19 साल का बालक, वो बाहर से आया और पिता दरवाजा नहीं खोल रहा है, वहां से मेरे को फोन कर रहा है कि मैंने थानेदार को, बीडीओ, सीओ सबको फोन किया, किसी का फोन लग नहीं रहा है या कोई उठा नहीं रहा है। सर, मेरा 19 साल का बालक है, वो बाहर आया है और सीधे घर में घुसना चाहता है, हम उसको क्वारंटीन में रखना चाहते हैं। मैं यहां से जिला प्रशासन को फोन करता हूं और उस बालक को क्वारंटीन सेंटर में रखवाना चाहता हूं। तो ये माहौल है। तो समझना चाहिए हमारे श्रमिक भाइयों को, या जो भी क्वारंटीन सेंटर में है, कि भागेंगे तो भाग कर जाएंगे कहां? उनको गांव वाले अपने रिश्तेदारों को घर में नहीं घुसने देते हैं, लोग अपने बेटे को नहीं घुसने देते हैं, कहते हैं कि पहले क्वारंटीन सेंटर। तो जो भागने की कोशिश भी किए हैं वो गांव में गए हैं, तो गांव वालों ने उनको होम क्वारंटाइन में रख दिया है। तो ये बात है। और जो आप कह रहे हैं कि जो पोस्ट करते हैं या हेट पोस्ट करते हैं, समाज में नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं, तो इनके लिए तो हम लोगों ने इतनी सख्ती की है कि आप बिहार में कोई हेट पोस्ट करके देखिए, 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको उठा लेगी। ये मैं दावा के साथ, ये जो बिहार है, ये मोहब्बत की धरती है, ये शांति की धरती है, अहिंसा की धरती है, बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, ये गांधी की कर्म भूमि है। मोहब्बत का पैगाम पूरी दुनिया में बिहार से गया हुआ है। बिहार की धरती पर नफरत फैलाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम लोगों ने अभी तक 200 लोगों को गिरफ्तार किया और मुकदमे किए और गिरफ्तार किया, और ये पूरी तरह से बंद हो गया। अब कोई बिहार में हिम्मत नहीं करता हेट पोस्ट करने की या ऐसा कोई पोस्ट करने जिससे 2 समुदायों में नफरत फैले। तो ये बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। और ये कहीं ईंटा फेंक देते हैं ट्रेन पर, कहीं वो कर देते हैं। ये कानून को तोड़ने का मामला है, लॉकडाउन को तोड़ने का मामला है। तो ऐसे मामलों में भी 200 से अधिक लोगों को हमने जेल भेज दिया, गिरफ्तार करते हैं। लॉकडाउन का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उन पर मुकदमे होते हैं, आईपीसी की धाराएं लगाई जाती हैं और उनको हम चार्जशीट कर देते हैं। तो हम किसी को छोड़ते नहीं है। और सब मिला जुला करके बिहार की 12 करोड़ की आबादी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारी सरकार और यहाँ की पुलिस और यहाँ का प्रशासन बहुत अच्छे ढंग से इसको मैनेज कर रहा है। सुशांत जी, सकारात्मक पक्ष ये है, इसको देखिए। अच्छा सर, एक सवाल जो लोग पूछ रहे हैं वो ये भी कि जो जनरल ट्रेन से लोग आ रहे हैं, पैसेंजर्स, उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है, और जो श्रमिक हैं उनको क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है, ये व्यवस्था क्यों है? आप देखिए सुशांत जी, ये देख लीजिए कि जो भी जनरल ट्रेन से आ रहे हैं, ट्रेन का पहले प्रोटोकॉल देख लीजिए। वहां जो जाते हैं पहले उनकी स्क्रीनिंग होती है, ट्रेन को पूरा सेंसिटाइज किया जाता है। स्क्रीन करने के बाद, टेस्ट करने के बाद ही उनको बोर्ड करने की अनुमति होती है। यहाँ आते हैं उनकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद जाने की उनको अनुमति होती है। और श्रमिक भी जो आ रहे हैं, तो उसको ये बात लोगों को समझनी चाहिए कि हमने 3 कैटेगरी में उनको बांटा हुआ है। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। ए कैटेगरी मतलब जो हॉट स्पॉट डिस्ट्रिक्ट आ रहे हैं, जैसे कोई दिल्ली से आ रहा है, नोएडा से आ रहा है, महाराष्ट्र से आ रहा है, जो अत्यधिक मतलब प्रभावित
प्रभावित राज्य हैं वहां से आ रहा है। बी कैटेगरी जहां कम प्रभाव है वहां से जो लोग आ रहे हैं। सी कैटेगरी जहां बहुत कम, जैसे सिक्किम जैसे राज्य जहां बहुत कम प्रभाव है वहां से आ रहे हैं। तो हम उनके लिए भी अलग अलग कैटेगरी रखें। ए कैटेगरी से आएंगे उनको ब्लॉक लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। बी कैटेगरी के राज्यों से आएंगे उनको हम माने पंचायत लेवल के क्वारंटाइन सेंटर में रखेंगे। और जो बिल्कुल कम प्रभावित क्षेत्रों से आ रहे हैं लोगों को सी कैटेगरी के, और हम मजदूरों को भी होम क्वारंटाइन में रख रहे हैं जो कम प्रभावित इलाके से आ रहे हैं, तो उनको भी हम रख रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको हम ले जाकर के बंद ही कर दे रहे हैं। ठीक है सर, आखिर में जाए के पहले रहुआ एगो भोजपुरी में अपील कर दी। हम तो भोजपुरी में अपील कर करके मैंने सबका से कहले बानी भाई कि कोरोना ऐसा बीमारी बा कि महासंक्रामक बीमारी बा। ई केहू के धरे के जरूरत नहीं के, सटे के जरूरत नहीं के। हम बोलने की सटला तो गईला बेटा, तो सटे के जरूरत नहीं के। ई 2 गज पहले ही से धर लेता। ऐसे एक से बचे के बा, केहू से ज्यादा सटे के नहीं के, आ बहुत डराए के नहीं के, बहुत घबराए के नहीं के, आ बहुत अकुताए के नहीं के। ई दिन जौन बुढ़वे तो टल जाई, आ फिर नया दिन आई। लेकिन वह सब कानून के मानी जा, डॉक्टर से मत उलझी जा, पुलिस प्रशासन से मत उलझी जा, कोनो ऐसा मैसेज संदेश मत फैलाई जा जौना से समाज में कटुता फैले, जहर फैले। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोरोना केहू के ना पहचाने। सब कोई मिल करके हमनी के ई मानवता के शत्रु बा के साथ लड़े के चाहिए। हमनी के जीतब जा, बिहार जीती, देश जीती, कोरोना हारी। ऐसे देश के मजबूत बनावे के बा, आपस में सांप्रदायिक सद्भाव बना के रखे के बड़ुए। अब मजदूर भाई लोग तो हमनी के आन मान शान बाउन देश के धड़कन बढ़न। मजदूर भाई से भी अनुरोध करब कि रोज मोबाइल बन जा तो हमनी के बिहार सरकार के नियम के पालन करी जा। बहुत बढ़िया से नियम के पालन करते हुए 14 दिन क्वारंटीन में रह के सुरक्षित अपना घर लौटी जा। अब फिर राउरू दिन पलटी। बहुत नीमन बात बोलनी रहुआ। आज नीमन काम करत नहीं, कोरोना हारी कैसे नहीं के, ओकरा के हारे के पड़ी, ये बात तो तय बा। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्तेश्वर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार। नमस्कार सुशांत जी, नमस्कार। जिला सम्मेलन में आपने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को सुना, कैसे बिहार में कोरोना से लड़ने के लिए सरकार और प्रशासन की तैयारी है, क्या व्यवस्था है, लोगों को कैसे साथ लेकर चला जा रहा है, ये उन्होंने स्थिति बताई। जिला सम्मेलन में हमारे साथ लखनऊ के पुलिस कमिश्नर सुजीत पांडे भी जुड़ेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। और ब्रेक के उस पार निजामुद्दीन मरकज से जुड़ी एक बड़ी खबर भी आ रही है, वो भी आपको बताऊंगा।